हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू लाइफ फैक्ट्स। यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर इतनी ठंड है कि इंसान सेकंड में जम जाता है। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और अजीबो गरीब जगह है। ये है एंटार्क्टिका। अगर आप दुनिया की इस अजीबो गरीब जगह पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जिस्म का चेकअप कराना होगा। आपको यहाँ जाने के लिए फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इस जगह पर पिछले 20 लाख सालों से बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा, फिर भी यहाँ दुनिया का 80% साफ पानी मौजूद है। दोस्तों, ये हमारी दुनिया का सबसे अजीब बर आज़म है। साइंसदान जितनी कोशिश कायनात को जानने के लिए कर रहे हैं, इतनी ही कोशिश एंटार्क्टिका के हक़ाइक़ जानने के लिए भी कर रहे हैं। आज तक साइंसदानों को जो भी वहाँ से मिला है, इसने न सिर्फ हमें बल्कि खुद रिसर्चर्स को भी हैरान कर दिया। आज हम इन तमाम हक़ाइक़ की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मिस्टीरियस मिथ की। दोस्तों, सन 1929 को रिसर्चर्स को इस बर आज़म में एक मैप मिलता है और इस मैप में एंटार्क्टिका का बर आज़म भी शामिल होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मैप में इस बर आज़म की कुछ चट्टानें भी दिखाई गई थी। सन 1921 में रिसर्चर्स को पता चला कि ये मैप सन 1513 में बनाया गया था और इस मैप को बनाने के 200 साल बाद जेम्स कुक एंटार्क्टिका के नज़दीक से गुजरे, लेकिन तब तक ये किसी को भी मालूम नहीं था कि ज़मीन पर एंटार्क्टिका बरे आज़म भी मौजूद है। इसके बाद 1820 में बेलिंगshausen नाम के आदमी ने इस बरे आज़म को दरियाफ्त किया। तो फिर कैसे इसके 300 साल पहले एंटार्क्टिका का मैप बन सकता है? आज तक इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है। और इस मैप में ऐसी चट्टानें भी दिखाई गई हैं जो बर्फ के कई किलोमीटर नीचे तक मौजूद है। वहाँ पर मौजूद रिसर्चर्स ने ये भी पता लगा लिया कि बर्फ से ढका ये बर आज़म अंदर से खोखला है और इस बर्फ के नीचे बहुत सारी जगहें ऐसी मौजूद हैं जिनमें खला है। एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे बहुत सारी झीलें भी मौजूद हैं जहाँ बर्फ के बजाय पानी है और इनका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। बर्फ के नीचे सबसे बड़ी चीज 15,000 किलोमीटर स्क्वायर बड़ी है और 4,000 फीट तक गहरी है। ये झील बर्फ की बहुत गहराई में वाक़ है और इस झील से रिसर्चर्स को कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी मिले हैं जो ज़मीन पर मौजूद बैक्टीरियाज से बहुत ही अलग है। दोस्तों, रिसर्चर्स ने ये भी दावा किया है कि एंटार्क्टिका हमेशा से इतना ठंडा नहीं था। माजी में भी वहाँ इंसानी ज़िंदगी मौजूद थी जिसकी वहाँ बहुत सारी निशानियाँ भी मिली और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर में तब्दीली हुई और ज़मीन पर खुश्की और समुद्री हिस्से में बदलाव आया तो ये खिता बर्फ के नीचे दब गया। दोस्तों, इस थ्योरी को तमाम बड़े साइंसदान, जिसमें आइंस्टाइन भी शामिल था, सब मानते थे। इस बर आज़म से रिसर्चर्स को बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ भी मिली हैं, लेकिन ये खोपड़ियाँ आम इंसानी सर से बहुत बड़ी और मुख्तलिफ हैं, जिनको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तो और दोस्तों, वहाँ पर मौजूद रिसर्चर्स ने ये भी दावा किया है कि बर्फ़ के नीचे इन्हें मिस्र के तर्ज के पिरामिड देखने को मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये बर आज़म हमेशा से वीरान नहीं था। दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।